सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है ज़ुबान। ज़ुबान जैसे इंग्लिश, उर्दू, इसी तरीके से पश्तो, और भी लैंग्वेजेस होती हैं। अब अगर मैं इन सारी लैंग्वेजेस का काम बताऊं तो ये सारी लैंग्वेजेस क्यों यूज़ होती हैं? ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए। अब अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करूं तो वो क्यों यूज़ होते हैं? वो यूज़ होते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर को सिर्फ दो चीज़ें समझ आती हैं, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो एंड वन। कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? ज़ीरो वन वाली, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ओके। अब हम तो इसमें कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रही है, हम ये समझ भी नहीं सकते, बहुत ये मुश्किल है। एंड इसके अंदर हमारे काम भी बहुत मुश्किल से होता है। इसके अंदर एरर्स आएंगे तो आपको पता समझ ही नहीं आएगा 001 में क्या एरर है। तो इसी वजह से बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी जो आपके कंप्यूटर से बात करती हैं और उसको कुछ कमांड्स देती हैं ताकि कोई ना कोई कमांड रन हो या कोई ना कोई काम परफॉर्म हो। अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को कमांड्स बताता है कि क्या करना है, कैसे काम करना है और किस तरीके से आउटपुट शो करने हैं। पाइथन के ज़रिए हम अभी के वक्त में एआई या डेटा साइंस और भी बहुत सारी वेबसाइट्स डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पाइथन के ज़रिए कर सकते हैं। पाइथन सबसे समझ लें ईजी लैंग्वेज है पूरी, समझ लें दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन हो गया, उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट होती है लैंग्वेज एक। उसके बाद हमारे पास एक लैंग्वेज है आई थिंक सो C++, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उसी तरीके से पाइथन भी है। ओके। अब हम जो है बात करते हैं, हम लोगों ने ये तो समझ लिया पाइथन एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से बात करता है और हमारे काम को इजी करता है या काम करवाता है पाइथन से। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, यानी अगर आप उसको बोलोगे ना मुझे ये काम करना, मुझे इस बंदे को ईमेल भेजना, ये ईमेल नहीं भेज पाएगा। आपको कुछ सेट ऑफ, समझ लें, कोड लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ कमांड देनी पड़ेगी, तभी आपका कंप्यूटर उस तरीके से वर्क करेगा। ओके। इसीलिए मैंने कहा कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उसे कमांड्स ना दो। क्या नहीं दो? कमांड्स। तो कमांड्स जो है हम अलग अलग लैंग्वेजेस के ज़रिए देते हैं। जैसे मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन के अंदर हम अलग अलग कमांड जैसे कि फंक्शंस बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग से, कि पाइथन क्या है, पाइथन के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बुक्स भी देते रहूँगा, बुक्स यानी कि जो भी हम पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ें, लाइक रिकॉर्डिंग्स। पाइथन की बुक है पाइथन बुक। तो पाइथन की एक बुक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग की, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी बुक्स हैं इसके लिए, वो भी हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो इसके अंदर से, अच्छा ये वाली बुक शायद नहीं है, हाँ हाँ यही वाली है। इसके अंदर आप देखें इन लोगों ने बताया हुआ है कि वेरिएबल इनपुट आउटपुट क्या होता है, बेसिक आउटपुट्स क्या आते हैं, क्या काम कैसे करता है। बट उससे भी पहले, यानी बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को पाइथन को देखना पड़ेगा, वो पाइथन किसने बनाया। सबसे पहले पाइथन, हु मेड पाइथन, मैंने सर्च किया गूगल पर। कहाँ सर्च किया? गूगल। अब गूगल पर आप जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा गुडविन रॉसम नामी एक शख्स ने क्या बनाया, पाइथन लैंग्वेज बनाई। और आप लोगों ने अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक मोंटी
पाइथन मोंटी सर्कस नाम का एक शो देख रहे थे, जिसकी वजह से इनको आइडिया आया कि मैं अपनी जो लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ उसका नाम पाइथन रख दूँ। तो इसी तरीके से पाइथन की इन्वेंशन हुई, यानी कि ये लैंग्वेज पर काम कर रहे थे, यानी ये बना रहे थे कोई ना कोई लैंग्वेज। तो वो एक उनका फेवरेट शो था मोंटी पाइथन सर्कस। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पाइथन जो मैं बना रहा हूँ उसका नाम पाइथन रख दूँ। तो वहीं से शुरुआत हुई पाइथन की। अभी पाइथन इंटरनेशनली ग्लोबली पूरी दुनिया में यूज़ होता है, ताकि हम इसकी मदद से एप्लीकेशंस, वेबसाइट एप्लीकेशंस, एआई जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो पाइथन दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज माना जाता है, एंड इसके ज़रिए से आप सारे कामों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन हम लोगों ने देख लिया किसने बनाया और उसका नाम क्यों रखा गया और कब बनाया। पाइथन बनाया 1991 में, यानी कि पाइथन की जो शुरुआत हुई वो हुई 1991 में। अब ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने ले ली, व्हाट इज़ पाइथन, व्हेन इट इज़ मेड, हु मेड पाइथन, किसने बनाया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अभी हम लोगों को ये देखना है कि कैसे हम पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कोडिंग से ही होती हैं। आप अगर लैंग्वेजेस की भी बात करें, कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कोडिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी जो हम कोडिंग की लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो है पाइथन। वो कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे पाइथन के, ताकि हम आगे जाकर कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे कैलकुलेटर्स, जैसा आपने कहा कैलकुलेटर्स और गेम्स, टिक टैक तो आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर पाएंगे हम आगे जाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, और मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने ओपन कर ली थी ये। तो अगर हमें पाइथन के अंदर कोडिंग करनी है, अभी पाइथन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ जुपिटर नोटबुक को। किसको यूज़ करने वाला हूँ? जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या है? जुपिटर नोटबुक है एक IDE। IDE का मतलब क्या होता है भाई? ID है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सही है। तो IDE का मतलब क्या होता है? IDE का मतलब होता है आपको एक, समझ लें, इन्वायरमेंट मिलता है जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग करते हैं। IDE जैसे कि VS कोड, शायद आपने नाम सुना हो। सुना है नाम VS कोड का? मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, तो VS कोड एक, समझ लें, एडिटर है। नोटपैड का तो नाम सुना होगा, नोटपैड। जी, वो तो सुना। जो नोटपैड है ना, नोटपैड के अंदर भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं, यानी समझ लें आप, नोटपैड भी एक एडिटर है बेसिकली। उसी तरीके से IDEs होते हैं, लाइक VS कोड। VS कोड क्या है? ये भी एक IDE है जो कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। जुपिटर नोटबुक क्या है? ये भी एक IDE है जो कोड लिखने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ साथ सबलाइम टेक्स्ट होता है, इसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे भी कि कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं। बट हम अभी फर्स्ट शुरू से स्टार्ट करें, शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो अभी जुपिटर नोटबुक के लिए आप यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को सर्च करना है एनाकोंडा नेविगेटर। सही, एनाकोंडा नेविगेटर पर जाएंगे तो आप लोगों को ये दिखेगा। सबको दिख रहा है? जी। ये जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ एनाकोंडा नेविगेटर की। आप लोगों को भी यहीं से इंस्टॉल करना है एनाकोंडा नेविगेटर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे ताकि ये डाउनलोड हो जाए। लेट्स क्लिक इन दिस। अब ये कह रहा है आप अपना ईमेल प्रोवाइड करें ताकि आपको लिंक मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। मैंने इसे एक लिंक प्रोवाइड कर दी। मैंने इसे लिंक कौन सी दे दी? मैंने दे दी kashan.dev@gmail.com। ओके,
अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट कर देगा फॉर्म को, एंड आपके जीमेल पर जो भी आपने जीमेल लिखा है वहाँ पर ये आपको शो कर देगा। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस की आ गई, सॉरी, अभी आपके पास आ गया एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस का लिंक। आप जब इस पर क्लिक करेंगे फिर आप जाएंगे डाउनलोड नाउ पर, एंड इट विल डाउनलोड द एनाकोंडा नेविगेटर। आपको कुछ नहीं करना, बस इसे बेसिक, जैसे आप गेम डाउनलोड करते हैं ना, आपने कभी ना कभी तो गेम खेली होगी, खेलिए, जी। तो फिर आप जैसे डाउनलोड करते हैं ना किसी गेम को, उसी तरीके से डाउनलोड करनी है। अब आप देखें इसने क्या किया, ये कह रहा है कि आप इसे डाउनलोड नाउ कर लें। आप इसे समझ लें विंडोज़, लिनक्स, जिसके लिए भी करना चाहते हैं, यू कैन इंस्टॉल दैट। मैंने इस पर क्लिक किया एंड ये इंस्टॉल कर रहा है इसे। अभी 9 मिनट्स दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, दैट्स वाई ये इतने टाइम दिखा रहा है, बट मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है। ओके, वैसे मैं बता दूंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बट मेरे पास ओपन है तो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कैसे ये चलेगा। अब सबसे पहले आप अपने स्टार्ट की पर क्लिक करेंगे, ये आपका स्टार्ट की है। आप यहाँ पर आएँ और आपने सर्च किया, आपने सर्च कर लिया एनाकोंडा नेविगेटर। सबको दिख रहा है यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर? यस सर। अब आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये उसको ओपन कर देगा, एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर देगा। अब अभी आप देखेंगे ये एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाता है जल्दी से। तो मैं ये भी बताते चलता हूँ कि एनाकोंडा नेविगेटर क्या है। एनाकोंडा नेविगेटर ना आपको IDE प्रोवाइड्स कर देता है बहुत सारे, जैसे IDE इसके पास जुपिटर नोटबुक भी है, इसके पास VS कोड भी है, जुपिटर लैब भी है, उसी तरीके से सबलाइम टेक्स्ट भी है। तो आप इसकी मदद से कोई भी IDE को लॉन्च कर सकते हो और उसके अंदर से कोडिंग कर सकते हो बेसिकली। तो ये जल्दी से ओपन हो जाए एंड फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें अभी ये ओपन हो गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास पाई चार्म भी आ रहा है, एनाकोंडा AI नेविगेटर भी आ रहा है, उसी तरीके से जुपिटर लैब भी आ रहा है, जुपिटर नोटबुक भी आ रही है। ये सारी IDE है, लेकिन मैं भी कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ जुपिटर नोटबुक का। ओके, जी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा लॉन्च पर। लॉन्च पर क्लिक करने के बाद ये आपका जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा। लेट्स सी। अभी इसने यहाँ पर शायद से लॉन्च किया है, नहीं लॉन्च नहीं किया। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें अभी इसने लॉन्च कर दिया। ये देखें, ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सही है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर आपका फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, एंड डेस्कटॉप के अंदर डबल क्लिक करने के बाद मैं न्यू पर जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? न्यू का। तो ये आप लोगों को दिख रहा है न्यू। आप जब इस न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा न्यू फोल्डर। मैंने यह फोल्डर क्रिएट कर लिया अबाउट बैच, ये हमारा 1 है पाइथन का, पाइथन आगाज टेक। ओके, अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया है।
तो फ़ोल्डर होता क्या है बेसिकली, अगर मैं फ़ोल्डर की एग्ज़ाम्पल दूँ, फ़ोल्डर अगर मैं बात करूँ, फ़ोल्डर आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा, कुछ इस तरीके का फ़ोल्डर होता है। देखा आप लोगों ने कभी फ़ोल्डर इस तरीके का? जी तो इस फ़ोल्डर्स के अंदर क्या होता है, आप अलग-अलग फ़ाइल रख रहे होते हैं। फ़ाइल्स को निकाल के आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ़ोल्डर क्या क्यों यूज़ होता है? फ़ोल्डर यूज़ होता है कोई भी फ़ाइल के मजमूओं को अपने अंदर रखने के लिए। यानी कि बहुत सारी फ़ाइल्स एक फ़ोल्डर के अंदर रखाती हैं। तो अभी मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यानी कि आपने जो फ़ोल्डर बनाया है उस पर डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप जाएँगे न्यू पर। न्यू पर जाने के बाद आप लोगों को पाइथन दिख रहा है यहाँ पर। जी यस सर। अब आप जब पाइथन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक पाइथन की फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। सबको दिख रहा है यहाँ पर? जी तो पाइथन की फ़ाइल क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड। मैं इस पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया क्लास 1 एंड आज की तारीख लिख देता हूँ, जो हमारी तारीख है 6/2/2025। 2 तारीख है आज, 6ठा महीना है एंड 2025। रीनेम करेंगे और आप देखें उस फाइल का नाम लिखा हुआ। सही है? जी तो ये हम लोगों ने क्रिएट कर ली अपनी फाइल, जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। यानी जो भी हम पाइथन का काम कर रहे होंगे ना, वो इसके अंदर कर रहे होंगे। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है, एक इसको कहते हैं सेल, और इस बटन पर क्लिक करके आप इसको नीचे भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेल बेसिकली क्यों यूज़ होता है? यूज़ होता है आपकी चीज़ों को प्रिंट कर, आपके पाइथन के कोड को चलाने के लिए। सही। तो पाइथन जो होता है ना, वो एक समझ लें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको हम लोगों को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डालना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी जो है हम यूज़ कर रहे हैं एक सिंपल तरीका जुपिटर नोटबुक का, जिसके अंदर पाइथन पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। यानी कि पाइथन आपको इंस्टॉल्ड मिल जाता है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस को ऑन करना पड़ता है और कोडिंग स्टार्ट करनी होती है। ओके। अब हम लोगों को यहाँ पर आकर आगे कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो जो भी हमारे पास पाइथन का सबसे पहला कोड है, यानी हम जो भी फर्स्ट कोड लिखता है कोई भी प्रोग्रामर, वो हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट के बाद राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ओके। ये मेरा क्वेश्चन है, हम लोग प्रिंट को आखिरी में भी लिख सकते हैं ना? प्रिंट को इस तरफ कह रहे हैं आप? नहीं मतलब जैसा आप अगर पहले से कोड लिख दें और सबसे आखिरी वाले सेल में लिखें तो कोड चलता है नहीं चलता? जी जी चलेगा। अब अगर मुझे, जैसे मैंने इस सेल पर इसको पेस्ट किया है, तो मुझे इस सेल को रन करना पड़ेगा। ओके। जी तो इस सेल को रन करने के लिए आप इसी सेल पर क्लिक करेंगे सबसे पहले, फिर रन पर जाएंगे और रन सेलेक्टेड सेल। सही है? जी तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यानी कि जो भी हम लोगों ने प्रिंट के अंदर लिखा वो प्रिंट हो गया, यानी कि शो हो गया। बेसिकली इंग्लिश में जैसे इसका मतलब होता है प्रिंट, तो इसने क्या किया, उसे शो कर दिया। ये चीज़ समझ आई दोनों को? जी ओके हो गया। सर प्लीज इसे दोबारा करें। ओके, प्रिंट को। यस सर। ओके, तो प्रिंट मैं आप लोग बता देता हूँ दोबारा कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको प्रिंट का वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ राउंड ब्रैकेट्स कहाँ होते हैं कीबोर्ड में। सबसे पहले कीबोर्ड ओपन करेंगे आप।
तो आप लोगों को इस तरीके से कीबोर्ड दिख रहा होगा एंड मैं कीबोर्ड आप लोगों को ओपन करके शो करवा देता हूँ। तो आप देखें, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है राउंड ब्रैकेट्स, सही है। तो ओके इसको आपको शिफ्ट दबाकर प्रेस करना है, शिफ्ट और राउंड ब्रैकेट्स, इस तरीके से ये लगेगा। उसके बाद आपको दूसरा दिखेगा, दूसरा क्या है, ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, तो इसको भी आपको शिफ्ट दबा के प्रेस करना है कीबोर्ड में। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर कोटेशन मार्क लगाएंगे। कोटेशन मार्क क्या होता है, कोटेशन मार्क होता है ये आप लोगों को दिख रहा है। यस सर। अब आप जी। यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, एक बार ये बन गया, उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके अंदर आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ओके। ओके ओके, ये टैग की तरह ही है। ये आप समझ लें एक फंक्शन है। ये क्या है फंक्शन है। जी, ये एक समझ लें 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन, एक होता है कस्टम, और एक होता है समझ लें बाहर का फंक्शन होता है। तो ये जो फंक्शन है वॉइस ना, इशू आ रहा है। अभी सही आ रही है वॉइस? सॉरी सर, समझ नहीं आ रही, वॉइस इशू है। ओके, अब सही आ रही है? Yes, अब आ रही है जी, अब आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था प्रिंट एक फंक्शन है। पाइथन के अंदर 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा कस्टम फंक्शन, और तीसरा जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के फंक्शन है। इंशाल्लाह हम इसको बनाना भी सीखेंगे और इसके साथ काम करना भी सीखेंगे। इन तीनों फंक्शंस में डिफरेंसेस क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ट इन क्या होता है? बिल्ट इन का मतलब ये है कि जब पाइथन बना था ना, तो ये फंक्शन उन्होंने पहले ही डाल दिए थे, ओके। जी। कस्टम फंक्शन का ये होता है कि आप उसे खुद बना रहे हो, यानी अभी आप उस कस्टम फंक्शन को क्रिएट करोगे अपने हिसाब से, दैट इज कॉल्ड कस्टम फंक्शन। जी। और मैंने जैसे कहा बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे, यानी कि किसी बंदे ने एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, उसको हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट तो कर रहे होंगे, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बेसिकली हम उसके एक समझ लें एक फाइल को रन करेंगे। जैसे एक प्रिंट आ रहा है ना, जैसे मैंने बनाया हुआ काशान, अब मैं यहाँ पर काशान चलाऊंगा तो मैंने जो कोड लिखा है ना वो सारा यहाँ पर रन हो जाएगा। जी। तो इस तरीके से बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड प्रिंट हम लोगों ने देख लिया कि प्रिंट एक फंक्शन है बिल्ट इन, जो पाइथन जब बना था तो उन्होंने ऐड किया था। एंड अभी हम प्रिंट की मदद से क्या करते हैं, कोई भी डेटा को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि शो करवाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई? जी। अब मैंने जैसे बताया, इस सेल को रन कैसे करेंगे? इस सेल को रन कर सकते हैं रन में जाकर, फिर रन सेलेक्टेड सेल, तो अभी इसका आउटपुट दिखता है। बट इसका एक शॉर्टकट भी है जो आप साथ साथ क्लियर कर लें। जी बोलें। मैंने कहा कीबोर्ड से आप स्क्रीन पे शेयर कर देना, इस तरह समझ नहीं आएगी मुझे। जैसे अभी मैं बता रहा था। जी जी, पहले जैसे बता रहे थे आप। ओके, तो अभी जो है हम सबसे पहले तो रन पर क्लिक कर रहे थे, फिर सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर रहे थे, है ना? जी। तो ये रन हो रहा था। बट इसका एक शॉर्टकट है, यानी कि आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है CTRL, यानी कंट्रोल। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर CTRL प्रेस करना है, जो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, ये रहा। CTRL के बाद आप लोगों को प्रेस करना है यहाँ पर है एंटर, CTRL और एंटर, ये आप लोगों को प्रेस करना है। तो आप लोगों का कोड
रन हो जाएगा। मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ कैसे। मैंने दूसरे सेल के अंदर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा काशान। सही है। जी और मैंने यहाँ पर करा कंट्रोल और एंटर। आपको करना क्या है, कंट्रोल दबा कर रखना है, फिर उसके बाद एंटर दबाना है। सही है। और आप टेंशन नहीं लें, ये जो क्लास जी की रिकॉर्डिंग है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर, फिर आप उस लिंक की मदद से देख सकते हैं। सही है। ओके, जी ठीक और हो गया। जो भी हम कोडिंग कर रहे होंगे वो भी मैं साथ साथ सेंड कर दिया करूँगा, और इंशाल्लाह बुक्स भी मैं आप लोगों को सेंड करते जाऊँगा, ताकि आप लोग भी खुद आगे चीज़ें करते जाएं, पढ़ते जाएं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर आप तो चीज़ें पढ़ लेंगे अबाउट पाइथन, पाइथन क्या होता है, बट आपको खुद भी उसके आगे चीज़ें पढ़नी होंगी, आपको खुद भी रिसर्चिंग करनी होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको 70% पढ़ा दे रहा हूँ ना, या 50% पढ़ा दे रहा हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप घर पे जाकर जी होमवर्क करें 50% और कंप्लीट करें उसे, तो वो जब 50% आप जी कंप्लीट करेंगे तभी आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, और आप लोगों की कंसिस्टेंसी अगर रहेगी अच्छी तो आप लोग इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। जी इंशाल्लाह। तो अभी तो हम लोगों ने प्रिंट का सिर्फ फंक्शन देखा है। अब जैसे हम कोई भी फंक्शन देख रहे हैं ना, तो ये सारे फंक्शंस हम लोगों को याद रखने हैं, और इसको यूज़ भी करना देखना है कि ये क्या करता है। मतलब समझ लें, याद नहीं रखना है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि प्रिंट क्या करता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें कोई चीज़ याद करनी नहीं होती। अगर आपको जैसे पता है कि मुझे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, आप आए गूगल पर, आपने सर्च किया हाउ टू प्रिंट इन पाइथन, तो आप देखें गूगल खुद ही बता दे रहा है कैसे प्रिंट करना है। बस आपको पता था फंडामेंटल कि प्रिंट होता है इसके अंदर, आपने सर्च किया हाउ टू प्रिंट इन पाइथन। सर्च करना कोई गुनाह नहीं है, सर्च हर यूज़र करता है, मैं भी करता हूँ सर्च। कोई भी काम करने के लिए मैं सर्च करता हूँ सबसे पहले। और ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जी हाँ बेसिक ये जी चीज़ हो गई। ओके हो गया। तो अभी जो है ना, हम थोड़ा सा एक स्टेप लेवल अप करते हैं, एंड लेवल अप करने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे वेरिएबल्स। हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? वेरिएबल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड वेरिएबल्स के अंदर कैसे काम होता है वो भी हम देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स हैं एक कंटेनर। वेरिएबल्स क्या हैं? कंटेनर। कंटेनर्स यानी कि एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे आपके घर में कंटेनर होता होगा, कंटेनर के अंदर आप चीनी, राइस, फ्लावर, इसी तरीके की चीज़ें स्टोर करते हैं। जी यस उसी सर। तरीके उसी तरीके से पाइथन में हम वेरिएबल्स बनाते हैं, और उसके अंदर अपना डाटा सेव करते हैं। क्या सेव करते हैं? डाटा डाटा। डाटा। अब आप पूछेंगे डाटा कौन सा डाटा, कैसा डाटा? तो अगर मैं डाटा को बताऊं आप लोगों को, डाटा हमारे पास होता है लाइक नंबर्स, लाइक टेक्स्ट, लाइक अभी हम पढ़ेंगे डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स कितनी होती हैं, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सिंपल लफ्ज़ों में कि क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। ओके हो गया? जी ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली यहाँ पर आना है और वेरिएबल्स बनाना देखना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले तो नाम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है?
नाम। यानी कि वेरिएबल का नाम। मैंने सबसे पहले लिख दिया a इक्वल्स टू 9। मैंने क्या कर दिया? A equals 9। अब a इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या है? a है वेरिएबल का नाम, इक्वल्स टू है असाइनमेंट ऑपरेटर और 9 है उसकी वैल्यू। सही है? जी। पैराग्राफ क्या है? सॉरी, ए क्या है? ए है आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम है बेसिकली। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसकी जगह समझ लें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह काशान भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह नम भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह पाइथन भी लिख सकता हूँ। लेकिन इसकी कुछ आप समझ लें कुछ लीगल एंड इलीगल चीज़ें हैं कि आप ना कुछ ऐसे नाम हैं जो नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे नाम कौन से? कुछ ऐसे नाम वो, जैसे कि पाइथन का प्रिंट फंक्शन है ना, आप यहाँ पर प्रिंट नहीं लिख सकते। अगर आप प्रिंट लिखोगे और चलाओगे ना, ये एंटर दे देगा। अगर मैंने प्रिंट लिखा और चलाया और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, अब आप देखें ये, अच्छा ये चला दे रहा है, बट एरर उस वक्त आता है जब आप पाइथन की बनी बनाई चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग इस तरीके के काम ना करें, क्योंकि आपके कोडिंग में मसला आ सकता है, एरर्स आएंगे, आपका कोड समझ लें फटेगा। कोडिंग की लैंग्वेज में हम एरर आने को फटना बोलते हैं, सही ना? तो जब भी मैं बोलूँ कि कोड फटेगा तो फिर उसका मतलब है कोड में एरर आएगा। ओके जी। ओके, तो ये हमारे पास आ गए वेरिएबल नेम्स। अब वेरिएबल नेम्स के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, बट आप जो है ना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, ये आप लोगों ने देखा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, @ है, हैशटैग है, $साइन है, परसेंटेज है, ये है, ये वेरिएबल नेम में इनमें से कुछ भी नहीं दे सकते। सही है? जी। सही है। वेरिएबल्स मीन फिर A to Z अल्फाबेट्स। हाँ, वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट दे सकते हैं और एक और चीज़ दे सकते हैं जो है अंडरस्कोर। यानी कि अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ काशान अदनान, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये बिल्कुल लीगल तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। और एक और चीज़ होती है यहाँ पर, अगर आप स्पेस ऐड करते हो, स्पेस भी गलत है, स्पेस से भी मसला आ जाएगा। आप देखें क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिंटैक्स है, आपका जो लिखने का तरीका है वो गलत है। सिंटैक्स का मतलब आप लोग याद रखिए, लिखने का तरीका। सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका। सिंटैक्स का मतलब क्या लिखने है? का तरीका। ओके, हो गया। लिखने का तरीका। ओके, अब हम यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि इसके लिखने का तरीका गलत है। सही लिखने का तरीका क्या है? आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दो। ओके, हो गया। जी। अभी हम लोगों ने देख लिया कि कंटेनर्स यानी वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं। वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले तो नाम लिख दो, इक्वल्स टू लिख के उसके बाद वेरिएबल का डाटा लिख दो। क्या लिख दो? डाटा। तो डाटा ना बेसिकली अगर मैं बात करूं, डाटा की अलग अलग टाइप्स होती हैं, डाटा की अलग अलग इकसाम होती है। सही है? ओके, हो गया। अब डाटा की इकसाम की बात करूं तो डाटा की इकसाम किस टाइप्स की होती हैं? डाटा की इकसाम होती हैं लाइक, मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ, नंबर्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, उसके बाद डिक्शनरी। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी हो गया, सेट्स, मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें दिख जाएं। ये सारे ग्राफ भी। क्या कह रहे हैं? ग्राफ भी हो सकता है डाटा। नहीं, ग्राफ डाटा टाइप नहीं हो सकता। बेसिकली ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ इस तरीके से आप कह रहे हैं ना, ग्राफ, इस ग्राफ की बात करें आप। जी। ये ग्राफ जो होते हैं ना, ये आप समझ लें ये शो करने के लिए होते हैं, तो ये डाटा टाइप नहीं होती। नंबर्स होते हैं,
स्ट्रिंग होती है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारे पास होता है कोई भी टेक्स्ट। स्ट्रिंग क्या होता है? कोई सा भी टेक्स्ट। यानी A to Z जो भी टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग कहलाता है। और अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो फिर आप लिखोगे कोटेशन मार्क। क्या लिखोगे? कोटेशन मार्क्स। कोटेशन। अब मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल का नाम, मैंने लिखा नेम और इक्वल्स टू कर दिया काशान। अब आप बताइए नेम के अंदर क्या सेव है? नेम इज इक्वल टू काशान, मतलब नेम की वेरिएबल हो गई। नेम वेरिएबल होगा। जी जी। और ये नेम आप की, पूछ रहे हैं? हाँ नेम के नेम वेरिएबल है और काशान की वैल्यू, मतलब नेम काशान हो जाएगा। जी जी, यानी कि नेम के अंदर अभी काशान रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट नेम, मैंने क्या लिखा? प्रिंट नेम। अच्छा, तो आप लोग बताइए कि प्रिंट नेम जब मैं चलाऊंगा कोड को तो क्या आएगा? काशान आएगा या कुछ और आएगा? काशान आएगा। तो आसान ही आएगा। ओके, चेक करते हैं कैसे। रन पे जाएंगे, रन सेलेक्टेड सेल पे जाएंगे। क्या कह रही है? ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ये हमारे पास एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हम लोगों ने यहाँ पर कोई चेंजेस किए नहीं है। लेट्स मी सी। नेम टू एंड्स ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंटीजर। एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अब ये कह रहा है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों कह रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। मैं इसको एक दूसरे सेल के अंदर बना लेता हूँ। मैंने काशान इसके अंदर लिख दिया। अब मैं दूसरे सेल के अंदर लिखता हूँ प्रिंट नेम एंड इट इज सेइंग इट अगेन। अभी ये एरर आ रहा है तो इस एरर को हम करते हैं कॉपी। अभी हम लोगों को क्या करनी है? डीबगिंग। क्या करनी है? डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर एरर आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और गूगल में पेस्ट करता हूँ। देखें, फर्स्ट वेबसाइट आ गई स्टैक ओवरफ्लो की। यस। यानी कि मैंने गूगल पे इसलिए सर्च किया ना ताकि पहले किसी ना किसी का तो ये एरर आया ही होगा। तो आप देखिए 13 साल पहले किसी का एक एरर आया था तो उसने यहाँ पर आंसर किया हुआ है। जी। तो अभी देखते हैं इसने क्या लिखा है। लेट्स मी सी। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, इसमें आ रहा है। ओके हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखें सॉरी सॉरी सॉरी, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है बट नॉट लाइक दैट। अगर मैं जुपिटर नोटबुक की बात करूँ तो जुपिटर नोटबुक में कोई भी चीज़ ऐसी प्रिंट हो जाती है। आपको नेम लिखना है, यानी उस वेरिएबल का नाम मैंने लिखा और इसको चला दिया। कैसे? रन सेलेक्टेड सेल। तो उसने क्या किया? नेम के अंदर की जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा दिया। ओके, जी। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ये डबल कोट्स लगाना जरूरी होते हैं? हाँ, क्योंकि अगर आप A to Z या कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हो ना, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, कोटेशन लगाना ज़रूरी है। सही है। और अगर कोई भी चीज़ कोटेशन के अंदर है मतलब वो स्ट्रिंग है। वो क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर कोई भी चीज़ कोटेशन के अंदर है दैट इज स्ट्रिंग। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास हम लोगों को ये भी देख लिया कि वेरिएबल को कैसे शो करवाना है। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें ज़्यादा आप लोगों को मुश्किलात हो। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एंड ये आप लोगों की जो क्लास होगी 1 आवर की होगी, ओके। ओके। और जो 30 मिनट्स होंगे वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा जो आप लोग मुझे सेंड करेंगे बाद में, क्योंकि ये जो मीटिंग है वो 1 आवर ही चल सकती है। अभी आप देखें इसमें टाइम दिखा रहा है 17 मिनट्स बाकी है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नेम वेरिएबल कैसे बनते हैं, एंड हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली। यहाँ तक किसी को तो कोई इशू नहीं है ना? नो। रिपीट कर दूँ एक बार? जी हाँ, ओवरऑल सारा ही कर दे तो ठीक है। ओके, चलें दोबारा शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके, बस इसको ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं कि एनाकोंडा जैसे मैंने ओपन किया था ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विंडोज़ पे जाना है और सर्च करना है एनाकोंडा। यानी जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा एनाकोंडा नेविगेटर, एंड आप उस पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये अभी ओपन हो गया। अब देखें, अब आपको कहाँ जाना है? अब आपको जाना है जुपिटर नोटबुक पर। कहाँ जाना है? जुपिटर नोटबुक। ट्विटर नोटबुक। लॉन्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको एक फ़ोल्डर बनाना है। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था बैच 1 पाइथन आगाज टैग, और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, उस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा एंड यू विल सी के जो भी मैंने कोड लिखा था ना वो आप लोगों को शो हो जाएगा। सबको दिख रहा है? जी। यस। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ प्रिंट, यानी कि प्रिंट क्या होता है एंड प्रिंट कैसे वर्क करता है। प्रिंट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैंने इसके अंदर लिखा काशान, तो प्रिंट ने क्या किया? काशान को प्रिंट कर दिया। जी। प्रिंट यानी कि उसने शो कर दिया। अब अगर बात करें प्रिंट की, हम लोगों ने प्रिंट एक क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है। ओके, तो अभी आप लोगों का मुझसे सवाल है कि प्रिंट कौन सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है या कस्टम फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है। गुड, बिल्कुल सही। प्रिंट जो है बिल्ट इन फंक्शन है। आप ये भी बता दिए बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो जो पाइथन ने मतलब जो क्रिएटर था उसने पहले से इसमें पाइथन में डाले थे, मतलब यस अवेलेबल है पहले से। यस। तो प्रिंट हम लोगों ने देख लिया, प्रिंट क्या करता है, कोई भी चीज़ों को शो कर देता है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है कि हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं डाटा टाइप्स को, सॉरी वेरिएबल्स को। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे पास है वो है वेरिएबल्स। आप समझ लें ये जो है ना एक नोटपैड भी है और इसके अंदर कोडिंग भी होती है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें लिखते हैं, बट अभी इस पर फोकस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा num इक्वल्स टू 10। मैंने क्या लिखा? num equals to 10। तो ये जो num है, num क्या है? वेरिएबल का नाम है। इक्वल्स टू क्या है?
इक्वल्स डिफाइन कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सही। और 10 क्या है? 10 वैल्यू है नम की। बिल्कुल सही, बेहतरीन। 10 आप समझ लें। अब आप बताएं 10 की डाटा टाइप क्या है? नंबर। बिल्कुल सही, 10 की डाटा टाइप नंबर है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो अब बताएं 10 की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर मतलब वेरिएबल टाइप। नो, 10 की डाटा टाइप है अभी स्ट्रिंग। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, जिसमें भी कोटेशन मार्क आ जाए तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। ये हमारे पास होती है टाइप्स। और अभी हमारे पास नंबर्स हमारे पास पाइथन के अंदर होते हैं, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है, वो होती है फ्लोट। फ्लोट नंबर कहते हैं उसे हम। यानी डेसिमल नंबर आप लोगों ने देखा होगा, डेसिमल आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी ज़माने में। जी। तो ये होते हैं डेसिमल नंबर्स, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर फ्लोट भी कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे हम डाटा टाइप्स पढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद हम ना कुछ जैसे ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स लाइक, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने एक बनाया नम इक्वल्स टू 9। यहाँ तक कोई मसला? अब मैंने क्या किया, 9 प्लस 10 कर दिया। 9 प्लस क्या किया? 10। तो जब मैं नम को प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा? 19। 19 आ रहा है? जी। आपको समझ आ रहा है? हम ना चले, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि 19 आ रहा है। ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं मैथ ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं? मैथ ऑपरेटर। अब जैसे मैंने प्लस लगाया तो हम माइनस भी लगा सकते हैं। अब जब माइनस लगाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा? -1। बिल्कुल सही। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स लगेगा क्या? नहीं। नहीं, वो स्टार यूज करना होता है उसके बिल्कुल बाद। सही, स्टार यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे डिवाइड करना है तो स्लैश। अब आप देखें इसने क्या किया, 9 को 10 से डिवाइड कर दिया। 0.9। यस, क्योंकि 10 के टेबल के अंदर 9 नहीं आता तो उसने उसके अंदर 0 ऐड किया एंड 10 9 से 90 कर दिया। ये थी बेसिकली आज की क्लास अबाउट द पाइथन एंड द एनाकोंडा। सो मैं आप लोगों का जो कोड है और रिकॉर्डिंग है वो सारी